नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर संबंधित है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली को लेकर इंतजार कर रहे युवा, भाग लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं युवाओं से। अभी चूँकि पूरे देश स्तर पर कई ARO ZRO के अंतर्गत भर्तियाँ चल रही है और इसको लेकर सूचनाएं जो आ रही है, मैं आप तमाम खासकर बिहार से जुड़े हुए वो सभी अभ्यर्थियों को मैं सबसे पहले कुछ जानकारी उपलब्ध करा देने के लिए आपके बीच अभी आया हूँ। ध्यान रखिए, भारतीय सेना का गौरवपूर्ण इतिहास है। ये एक इतनी बेहतर सेवा है जिससे जुड़ने के बाद आप सीधे सीधे भारत माँ की सेवा कर सकेंगे। इसमें बहुत ही जो सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो भी है। इसमें आपके जो जीवन का जो उद्देश्य कह सकते हैं, जो इस धरती पर आने का है, वो भी पूरा हो जाएगा। इस तरह की सेवा है ये। और इसकी भर्ती को लेकर मैं कहूँगा कि तमाम ऐसे लोग जो गलत हैं, जो गलत तरीके से लोगों की मदद की बात करते हैं, वो आपके बीच घूम रहे हैं। मैं अभी कई भर्तियों के बारे में जानकारी ऑनलाइन लेने का प्रयास कर रहा था, तो पता चला कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। ऑनलाइन सर्च में ही पता चला कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को रैली से बाहर किया गया है। तो उस जानकारी को जब मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, आप और आपके परिवार के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उन तक भी ये बातें पहुंचाइएगा कि कुछ ऐसे युवा हैं जो गलत तरीके से भर्ती में जाना चाहते हैं। जैसे वो अपने डेट ऑफ बर्थ, एज को वो चेंज कराकर दूसरी बार एग्ज़ाम देकर या किसी और तरीके से आधार कार्ड में अपडेट कराकर वो चाहते हैं कि हम उस भर्ती प्रक्रिया में झांसा देकर गड़बड़ी के माध्यम से घुस जाएं और वहां पर हम नौकरी कर लें। तो एक बात ध्यान रखिए, ये जो भारतीय सेना की जो भर्ती है, अग्निवीर की जो भर्ती है जो अभी हो रही है, इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है, एज की जो बनाया गया है, इनका बहुत बड़ा महत्व है। आप याद करिए कि ऐसे तो अभी आप 2-4 साल आगे पीछे की जो बात कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसको लेकर जो एज का जो कैटेगरी बनाया गया है, उस एज के युवाओं के सिलेक्शन के साथ भारतीय सेना मजबूत होती है। उसकी ट्रेनिंग की बातें होती है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ चैलेंज है जिसको फेस करना है। तो उसमें जो उम्र दराज हो जाएंगे, जो ओल्ड एज के लोग होंगे, वहाँ पर नहीं टिक पाएंगे और उन्हें समस्या होगी और वो कर भी नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप अगर इस तरह की गलती करते पकड़े जाएंगे तो कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, कार्रवाई होना या सिस्टम को धोखा देने में सफल होना, ये सारी चीज़ों को लेकर मैं आप तमाम इस युवाओं को कहना चाहता हूं कि ऐसे युवा जो इसे नौकरी मानते हैं, आपसे न हो पाएगा। ऐसे युवा जो इस भारतीय सेना के हिस्सा बनने को लेकर सिर्फ ये सोचते हैं कि इसमें जुड़ेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम पैसे कमाएंगे, हमारे परिवार में बेहतरी आ जाएगी, आपसे ना हो पाएगा। आप लिख लीजिए, आते आते समय आप छट जाइएगा। और जिस डिवोशन के साथ, जिस समर्पण के साथ भारतीय सेना आपको बुला रही है ना, अगर वो आपके दिल में नहीं होगा, आप लौट जाइएगा। याद रखिए, आज जिस तरह से माहौल और बवंडर बनाकर लोगों ने रखा हुआ है, दलालों ने, गलत लोगों ने, हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, आप याद रखिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इसको लेकर मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है, तमाम अधिकारी की बातों भी मैंने आप तक पहुंचा दी है। और यही वास्तविकता है, आपके साथ ठगी की जाएगी, आप ठगे जाएंगे, आपकी बहाली नहीं होगी, आपकी गाढ़ी कमाई, आपके माता पिता का जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा, आपका सपना चूर हो जाएगा, आप गलत तरीके से फंसेंगे, वो ध्यान रखिए। अब तो ये भी बात सुनने को मिल रही है कि भर्ती प्रक्रिया में जो दौड़ने को लेकर भी बहुत सारे युवाओं ने गलत चीजों का सेवन किया हुआ है, ऐसे प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया है जिसको लेकर कि भारतीय सेना में बहाली आपको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये कहना चाहता हूं तमाम बिहार के और देश स्तर पर जितने भी युवा भर्ती सेना में आर्मी भर्ती को लेकर बहाली में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग ऐसा गलत ना करें। ऐसा करने के साथ ही आपका आत्मबल खत्म हो जाएगा। आप जिस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं बढ़ पाएंगे। कहते हैं ना,
गलती करने वाले लोग कमजोर हो जाते हैं। और यहाँ जिस मजबूती के साथ आपको बढ़ना है, और ये जो कहते हैं ना फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, रिटन है, आपको उसके बाद ट्रेनिंग है, ये एक बहुत ही बेहतर और स्किलफुल लोगों के साथ जुड़कर आपको काम करने का जो मौका मिलना है, तो वो लोग आपको पहचान जाएंगे, आपकी धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी, आपको उसके कारण बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तमाम युवाओं से मेरी अपील है कि इस तरह की कोई भी गलती ना करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए। अगर आप भारतीय सेना का हिस्सा बन जाते हैं, आपका जीवन सफल है। और आपका जीवन सफल इस कारण है कि आप भारतीय सेना के सेवा में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आपका जीवन इसलिए सफल नहीं है कि वहां से नौकरी कर पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने की बहुत सारी बातें हैं, वहां से आप हो सकती है, लेकिन भारतीय सेना का जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसका हिस्सा बनने को लेकर जो आपको मौका मिला है ना, ये बहुत बड़ी बात होगी, यह ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप इसको गलत तरीके से प्राप्त करने का प्रयास नहीं करिए, इससे लोगों का मनोबल घटता है। हमारे देश की, हमारे भारतीय सेना की जो इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है, उसके इतिहास में इस तरह की बातें बहुत ही निंदनीय है। इसको लेकर मैं आप तमाम अभ्यर्थी से अपील करता हूं, इस वीडियो को शेयर करिए। आप सभी बेहतर, स्वच्छ, निष्पक्ष और बेहतर प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। अपनी तैयारी पर जोर दीजिए, और तैयारी का समय है वो आ ही गया है। अब आप लोग इस भर्ती में भर्ती होइए और देश के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बनिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं। दलालों से पुनः कहूंगा, सावधान रहें। हम सब मिलकर बेहतर समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, और आपका सहयोग देश के प्रति, समाज के प्रति बहुत ही सराहनीय होगा, प्रशंसनीय होगा और प्रार्थनीय होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।